आप देख रहे हैं बाजारों का हाल। इस वक्त बात करते हैं आयशर मोटर्स की, क्योंकि कंपनी के कमर्शियल व्हीकल की जो सेल्स है वो भी बहुत बढ़िया चल रही है। पिछले 7 महीने के हाईएस्ट लेवल पर पिछले महीने निकल कर आई है। हमारे साथ कंपनी के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के सीईओ मिस्टर विनोद अग्रवाल जुड़ रहे हैं। मिस्टर अग्रवाल, स्वागत है आपका। सीवी सेल्स काफी अच्छी चल रही है। सितंबर आपने 7 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गई है आपकी सेल्स। क्या आगे आपको लगता है ऐसी मजबूती रहेगी? बिकॉज देयर इज अ बिग फैक्टर यहाँ पर कि इस महीने तक सेल्स अच्छी थी क्योंकि वो एक टैक्स का इश्यू आ रहा था। क्या लगता है आगे भी ये ग्रोथ बनी रहेगी? इसमें जो बाइंग जो सितंबर में हुई है वो ये भी हो सकता है कि लोगों ने एडवांस में कुछ गाड़ियां खरीद ली हों, क्योंकि ये नॉर्म्स आ रहे थे और उसके कारण से गाड़ियों की कीमत भी थोड़ी बढ़ेगी 1 अक्टूबर से। तो कुछ पॉसिबिलिटी है कि जो एक्सेप्शनली हाई ग्रोथ थी ये इस कारण से हो सकती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप देखें अगले महीनों में ग्रोथ किससे लिंक रहेगी, ग्रोथ होनी चाहिए, पर उसके लिए 2-3 चीजें जो बहुत जरूरी हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट्स में पिछली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो 50 बेसिस पॉइंट्स का रिडक्शन किया है वो बहुत अच्छा रहा। मैं ये चाहूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये पॉलिसी अभी परस्यू करनी चाहिए, और बिकॉज अभी भी हमारे इंटरेस्ट रेट्स जो हैं बहुत हाई हैं। और अगर आप ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो देखें तो कमोडिटी प्राइसेस बहुत नीचे हैं, तो ओवरऑल पूरे ग्लोबल में डिमांड कम है। तो इसके कारण से जो इन्फ्लेशन की जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है वो ऑलरेडी माइनस पे चल रही है, वो -4% पे चल रही है कंट्री में। तो इसके कारण से मेरा ख्याल है कि इन्फ्लेशन में कोई इतनी वरीज नहीं है। दी गवर्नमेंट हैज टू मैनेज सप्लाई साइड जो है उसको मैनेज करना है। तो अगर इन्फ्लेशन ठीक रहती है तो उसके कारण से इंटरेस्ट रेट्स में और गिरावट आनी चाहिए। और दूसरा जो है, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स उतनी तेजी से नहीं हो रहे हैं जितनी तेजी से होने चाहिए। अगर ये 2 चीजें रहती हैं तो मेरा ख्याल है कि जो ग्रोथ है अभी और अच्छी रहेगी, और अगले महीनों में नॉट ओनली अगले 6 महीने बल्कि अगले आने वाले समय में अच्छी रहेगी ग्रोथ। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिल्ली में आने वाले कमर्शियल व्हीकल्स पर टोल टैक्स के अलावा एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन चार्ज लगाने का फैसला किया है। इसके साथ साथ वो 10 साल का एक नियम तो है ही, जहां पर 10 साल के बाद पुरानी गाड़ियां दिल्ली में नहीं रह सकती। क्या इससे कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री पर असर पड़ेगा? नहीं, इससे नेगेटिव है इस लिहाज से कि इसके कारण से जो कॉस्ट एडिशनल बढ़ रही है। जैसे दिल्ली में अराउंड 60 से 70 हज़ार ट्रक रोज एंटर करते हैं, और अगर एक ट्रक के ऊपर आपने 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का चार्ज, एडिशनल चार्ज लगाया, एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज, इसका मतलब है कि पर डे का जो एडिशनल कॉस्ट जो कंज्यूमर के ऊपर आएगा वो अराउंड 4.5 करोड़ के करीब आ रहा है। अगर आप 750 रुपये एवरेज से लगाएं, अगर 60,000 70,000 ट्रक अगर एंटर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि 4.5 करोड़ से 5 करोड़ का एडिशनल इम्पैक्ट है। तो एक दिन का एडिशनल कॉस्ट जो है वो सारा कंज्यूमर के ऊपर ही जाएगा, कि ट्रांसपोर्टर तो अपने ऊपर नहीं लेंगे ना। तो अगर वो कंज्यूमर के ऊपर इतना सडनली आपने एडिशनल चार्ज लगा दिया, और ये तो अभी दिल्ली में है, और फिर इसको देखते हुए बाकी और जगह पे भी लगा सकते हैं, तो ये एक तरह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर रहेगा और सेंटीमेंट इससे थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। बट ओवरऑल इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहूंगा कि अगर इकोनॉमी ठीक चलती है, और अगर जैसे मैंने पहले कहा कि इंटरेस्ट रेट्स में और अगर करेक्शन होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तो इंडस्ट्री में कोई कारण नहीं है कि इंडस्ट्री ऊपर नहीं जाएगी। एज फार एज इसको जैसे चार्ज जो लगाया, इसमें मेरे ओपिनियन में इसके साथ ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के साथ बैठ के बात करना चाहिए और उसके जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। बिकॉज अभी ये जो चार्ज लगा रहे हो ये सिर्फ पुरानी गाड़ियों के ऊपर नहीं लगा रहे हो, 10 साल के ऊपर वाली गाड़ियों के ऊपर। ये चार्ज जो आप लगा रहे हो ये सभी गाड़ियों के ऊपर लगा रहे हो। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि सभी गाड़ियों के ऊपर आप सडनली क्यों चार्ज लगा रहे हो ऐसा। ऑलराइट मिस्टर अग्रवाल, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट्स के CMD किरण जाधव बने हुए हैं। किरण, आपका क्या व्यू है आयशर पर? कंपनी का परफॉर्मेंस आई थिंक सेल्स वाइज बहुत बढ़िया जा रहा है, लेकिन ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है। इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? इन लेवल पे होल्ड या बाय करने की सलाह होगी, क्योंकि एक अच्छा सपोर्ट 16,700 में है, इसके नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जो करेक्शन आया है करीबन 21,200 to 250 से, वो फर्स्ट लेवल ऑफ करेक्शन भी नहीं हुआ है। तो ये टेक्निकली जताता है कि ये स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग हैंड्स में है।
इस लोअर टॉप लोअर बॉटम भी नहीं हो रहा है, जहां पे बाकी के ऑटो स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, ये स्टॉक नीचे नहीं आ रहा है। ये बहुत ही अच्छा बढ़िया स्टॉक है, इसको होल्ड ही करना चाहिए, ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 16,000 का रखना चाहिए। थोड़ा डीप डाउन है, पर ऐसे स्टॉक्स में इतना ही स्टॉप लॉस रहना चाहिए और आपको नए हाईज जल्द ही देखने को मिल जाने चाहिए। वेल किरण, 19,000 का एक शेयर है तो ऑब्वियसली जो भी होल्ड कर रहा है वो स्ट्रॉन्ग हैंड ही होगा। लेकिन फिलहाल थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस। फिलहाल देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार पर नजर रखेंगे।